नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं का अध्याय 13 चल रहा है, जिसका पाठ क्रमांक 5 रहेगा आज, जिसमें हमको प्रश्नावली 13.2 के बारे में पढ़ना है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं IMP, वो पढ़ लेते हैं। उदाहरण नंबर छठा। उदाहरण नंबर छठे में क्या दे रखा है? एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 में दर्शाइए। गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। यानी एक जो जूस बेचने वाला वो क्या करता, एक बड़ा सा गिलास तो लेता है, पर जो निचला भाग रहता है यानी आधार की तली रहती है निचली, यानी वो उभरी हुई रहती है। अगर उभरी हुई है तो उसमें धारिता यानी जूस कम आएगा। यानी एक गिलास बना देता हमें, ये हमारे पास एक गिलास है। क्या है ये? एक हमारे पास गिलास है। ये हमारे पास इस प्रकार का गिलास रहता है। इस प्रकार का गिलास तो है ना? यानी ये नीचे वाला भाग इस प्रकार से उभरा हुआ है ना? इस प्रकार से उभरा हुआ है, यानी इसमें से अगर ये ऊपर उठा हुआ है, यानी इस अर्धगोले के आकार का जो भी जूस यहाँ पर आएगा, वो वाला जूस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा दिखावे में, है ना? दिखावे में कम हो जाएगा। सॉरी, वास्तविक में कम हो जाएगा, दिखावे में क्या? दिखावे में तो इसने पूरा गिलास बना रखा है, यानी बड़ा गिलास है जूस का, तो वो क्या बोलेंगे कि इसमें ज्यादा जूस आता है ना? बड़ा गिलास है तो ज्यादा जूस आता है, पर वो क्या कर रहा है, नीचे से ये भाग उभरा हुआ, यानी इसमें धारिता कम हो जाती। धारिता यानी उसमें जूस कम आता है। तो इस गिलास का आंतरिक व्यास कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया? परंतु गिलास के निचले आधार की तली में उभरा हुआ, जिसकी धारी अर्धगोलाकार था, है ना? गिलास को कम हो जाती है यदि गिलास की ऊंचाई, है ना, यानी इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। चलो, इसमें व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी ग्लास कितना ऊंचा है? 10 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये ग्लास किसके आकृति का है? एक बेलन के आकार का है, यानी बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और इस गिलास का व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार भाग की या तो गिलास की बोलेंगे, तो गिलास में दो प्रकार की चीज है ना? एक क्या है? एक तो बेलन है और दूसरा अर्धगोला है। तो दोनों की त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं हम। हल दिया है गिलास की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। h बराबर कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर है। और गिलास का व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर 5/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास? 5/2 सेंटीमीटर। क्योंकि बेलन और अर्धगोले की
त्रिज्या बराबर है ना। बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात कीजिए, यानी गिलास की धारिता क्या है वो निकालना है। अगर ये अर्धगोला उभरा हुआ नहीं है तो, है ना, तो कितना हो जाएगा? गिलास की आभासी धारिता बराबर, ये कैसा है? एक बेलन के आकार का है, यानी बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमको क्या दे रखा है इसमें? पाई का मान 3.14, 3.14 गुणित आर का मान 5/2 का वर्ग और एच का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये 3.14 गुणित इधर 5 का वर्ग करेंगे तो 25/2 का वर्ग 4 गुणित 10 सेंटीमीटर। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100। अब इसको काट लेते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब इसका गुणा इसमें कर दो और 8 का भाग देना है। बटे में कितना बचा? 2 चौक 8। कितना बचा? 2 चौक 8, 5 चौक 20, 20 के शून्य हासिल 2, 5 कम 5 और 2, 22 का 2 हासिल 2, सॉरी 5 चौक 20, 20 के शून्य हासिल 2 और 5 कम 5 और 2 7, 5 तरी 15, है ना। अब इसमें कितने का भाग देना है? 8 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 8 का। तो 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 8 कम 8, है ना। 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, यानी ये कितना आ रहा? 77। 8 9 में कितना होता है? 8 9 में 72। 77 में से 72 जाएगा तो बचेगा 5, यानी ये 0 है तो 50। 8 छंग कितना हो जाएगा? 48। 50 में से 48 जाएगा तो बचेगा 2, यानी दशमलव लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा तो ये कितना हो जाएगा? 20। 8 दूना 16, है ना। कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। इस 20 में से 16 गया तो बचा 4, यानी कितना हो जाएगा? 40। 8 पंजे 40 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये इसका आयतन आ गया। ये किसका आयतन है? गिलास की आभासी धारिता का आयतन। यानी अगर इसमें इतना आना चाहिए, आयतन इतना आना चाहिए, पर अब क्या करा? अगली बार ये कर रखा कि ये अर्धगोलाकार भाग इतना क्या कर रखा? अंदर दबा रखा, यानी इसमें जूस की मात्रा कम हो जाएगी। तो गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता बराबर, वास्तविक धारिता बराबर क्या हो जाएगा? गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन। माइनस में कितना आ जाएगा? अर्धगोले का आयतन। क्यों अर्धगोले का आयतन? क्योंकि ये वाला अर्धगोला क्या कर रखा? अंदर दबा रखा, यानी उसमें इतना तो जूस आएगा नहीं, है ना। इतना जूस क्या कर लेगा? वो बचत कर लेगा। तो कितना हो जाएगा? गिलास के आभासी धारिता हमारे पास कितना है? 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 196.25 माइनस 2/3 गुणित पाई का मान 3.14 गुणित आर का मान कितना है?
5/2, 5/2 का घन करना है। 196.25 माइनस 2/3 गुणित, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना 100, तो ये 314/100 गुणित 5 का घन करेंगे तो 125 आएगा, है ना। 5 के घन में कितना आता है 125, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216 और 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का तो क्या आ जाएगा 1000 और 2 का घन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और इसको 2 से काटते 2 एकम 2 और ये कितना आ जाएगा 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 सती 14, यानी 196.25 माइनस यहाँ पर बटे में 3 बच रहा, 3 8 24 हो जाएगा, यानी बटे में कितना आ गया 3 8 24 और ऊपर कितना आ गया 535 का 5 हासिल 3, 5 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कितना हो जाएगा 785। इसमें कितने का भाग देना है 196.25 माइनस 785 में 24 का भाग देंगे तो ये आएगा 24 त्रिया कितना हो जाएगा, है ना 24 त्रिया 24 दूना 48 और 24 त्रिया 72 हो जाएगा। 25 पंजे 75 होता, वैसे ही 24 त्रिया 72, तो ये कितना आ जाएगा 24 त्रिया 72। अब 78 में से 72 जाएगा तो बचेगा कितना 6, यानी इधर कितना बचा है 5, तो ये कितना आ जाएगा 65। 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 65 में से 48 घटाएंगे 15 में से 8 तो बचा 7 और 5 में से 4 तो 1 17, अब भाग नहीं जा रहा दशमलव और इधर कितना आ गया 70, कितना आ गया 70 और 24 सते, है ना 24 सते कितना हो जाएगा 24 सते अगर इसमें 7 का गुणा करते 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 15 16, कितना आ रहा 168। 24 सते 168 और बचेगा कितना 2, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव और ये 24 का 24 आ जाएगा, यानी कितना आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसको क्या करना है अपने को घटा देना है, 196.25 में से 32.71 को घटा देंगे, यानी इस 5 में से 1 गया तो बचेगा 4 और यहाँ पर तो 12 करना पड़ेगा, 12 में से 7 तो बचा 5 और ये दशमलव का दशमलव, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 2 तो 3 और 9 में से 3 तो 6 और 1 का 1, यानी कितना आ रहा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला प्रश्न हम हल करते हैं। यानी वास्तविक में जो जूस बेचता है उसको गिलास में कितना जूस आना चाहिए 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, पर वो क्या कर रहा है कि इस भाग को अंदर दबाने के कारण कितनी बचत कर रहा है, यानी बचत कर रहा है ये 32.71 सेंटीमीटर क्यूब बचत कर रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न उदाहरण 7वां मिटा देता हूं, उदाहरण 7वां। चलो उदाहरण 7वें में क्या दे रखा, एक ठोस
खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। एक ठोस खिलौना कैसा है? अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। यानी एक ठोस है जो किसके आकार का है? अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। यानी इसके ऊपर किसको लगा रखा? एक शंकु को लगा रखा है ना। क्या लगा रखा? एक शंकु को लगा रखा। उसके बाद आगे क्या बोल रखा? इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। यानी इस शंकु की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर। चलो इधर देखते हैं। इस शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना बोला? 4 सेंटीमीटर। अगर इस शंकु का आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या 4 का आधा यानी 2 सेंटीमीटर। तो इस शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते इतना, हल दिया है शंकु की ऊंचाई h1 बराबर 2 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास d बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर कितना आ जाएगा? 4/2 सेंटीमीटर है ना, यानी 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या किस किस की? अर्धगोले और शंकु की। चूंकि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या कैसी है? बराबर है। उसके आगे क्या दे रखा है ना? इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। ठीक है, यानी इस खिलौने का आयतन निर्धारित करना है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के ऊपर परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल रखा कि इस खिलौने के अंदर है ना, यानी इसके ऊपर हम एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का यानी हम ग्लास डाल देते। क्या डाल देते? ग्लास डाल देते। तो ये किस प्रकार का बन जाएगा? ये इस प्रकार का एक बेलन को हम बेलन के अंदर इस खिलौने को डाल दिया है ना। ये क्या है? एक ग्लास है, उसके अंदर हमने खिलौने को डाल दिया। तो अब क्या पूछ रहा कि इसके ग्लास के अंदर खिलौने डालने के बाद जो आयतन बचता है, आयतन यानी ये वाली जगह खाली है, ये वाली जगह खाली और ये वाली जगह और ये वाली जगह, यानी इसका भी क्या निकालना है? हमको आयतन निकालना है। यानी अगर हम इस गिलास के अंदर पूरा पानी भर रखा है ना और उसके बाद इस ठोस खिलौने को डाल देंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा।
यानी कितना पानी बचेगा, एक तो यहाँ पर बचा हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, तो यानी इतना आयतन हमको ज्ञात करना है। तो क्या लिखा है, अब खिलौने का आयतन बराबर, खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन के लिए क्या निकालना है हमको, तिर्यक। शंकु के आयतन के लिए क्या निकालना है, तिर्यक लंबाई, है ना। शंकु के आयतन के लिए तिर्यक लंबाई कितनी हो जाएगी, खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, ना तिर्यक लंबाई की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल में जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा खिलौने का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब यहाँ पर देखते हैं अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2 अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर संख्या 2/3 यानी यहाँ से 1/3 और यहाँ से 1/3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर 2r बचेगा, 2r प्लस यहाँ पर 1/3 बाहर हो गया, पाई आर स्क्वायर भी बाहर हो गया, यानी बचा कितना h, बचा कितना h, 1/3 गुणे पाई का मान कितना बोल रखा, पाई बराबर 3.14 गुणित आर का वर्ग, यानी आर का मान कितना है, त्रिज्या आर बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, डायरेक्ट 4 लिख देते हो, 2 गुणित आर का मान है 2 प्लस एच का मान भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100, 1/3 गुणित 314/100 गुणित 4, 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब कितना है इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब इसमें सबका आपस में गुणा कर दो, देखो 314 गुणित 4 गुणित 2 और बटे में कितना है 100, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो डायरेक्ट 2 चौक 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 तरी 24, 24 और 1 25, और यहाँ पर 2 जीरो है बटे में तो 25.15 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया, इस खिलौने का आयतन है। खिलौने का आयतन कितना आ गया, 25.15 सेंटीमीटर क्यूब, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ किसकी बात हुई, इस खिलौने की बात हुई। अब ये खिलौना किसके अंदर डाला गया, यानी एक लंबवर्तीय बेलन के अंदर डाला गया, यानी अब क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालते हैं, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, तो क्या लिखना है, अब बेलन की ऊंचाई h2 बराबर शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की
त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर प्लस अर्धगोले की भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। 2 2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और इस बेलन की त्रिज्या तो वही आ जाएगी, बेलन की त्रिज्या भी वही आ जाएगी। तो अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है तब बेलन की वांछित धारिता, बेलन की वांछित आयतन, बेलन का वांछित आयतन बराबर कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन कितना, बेलन का आयतन का सूत्र कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन कितना है हमारे पास 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी पाई का मान 3.14 गुणित आर का मान कितना है 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणित एच का मान भी कितना है 4। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 16 चौक 64, 16 चौक कितना हो जाएगा 16 चौक 64, 64 का 4 80 6, 16 एकम 16, 16 और 6 कितना 22 का 2 80 2, 16 तरी 48 और 2 कितना आ जाएगा 50। और यहाँ पर 2 जीरो है बटे में यानी 2 अंक के बाद दशमलव 50.24 सेंटीमीटर क्यूब और माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 50.24 में से 1 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 और 2 में से 1 गया तो 1, दशमलव का दशमलव, 10 में से 5 तो 5 और 4 में से 2 तो 2 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस लंबवर्तीय बेलन के अंदर कितनी जगह खाली बची है, यानी इस खिलौने के आकार की जगह खाली बच गई है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर। चलो आगे का हम कल पढ़ेंगे और ये नोट कर लेना। एमपी बोर्ड के अनुसार ये 2 उदाहरण बहुत ही ज़्यादा एमपी है, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है। धन्यवाद।